सुनने वाले कितने हैं? सिर्फ 15 लोग होंगे। ये संख्या सैकड़ों में दिखे, सुनने वाले 15 होते हैं, क्योंकि मनने की गति कहीं नहीं जाए, कई सो पाछे पछताए। कईयों को तो बोल पड़े, कई डरता ही को नहीं आया, अभी घूम पटे ना भाई, कोई चेड़ो चिमड़ जाए, हे राम, कई डरते नहीं है, कई आगे तो बंगो मनवो, या तो घरे पड़े या फिर गा भैंस नीरण को टाइम हो गयो। राम राम रापिया भी नीरती रह जाए लोग बोले अभी तो गई पट्टा ले गए नीरण में। आजकल तो एकदम नई फैशन चल पड़े हैं, हार्ट अटैक हो गयो क्या गयो, अभी तो मिलो दुकान पर बैठो। राम राम बोलते ना आधी घड़ी में छेवी पुणी याद तुलसी संगत साध की हरे कोटि अपराध, करोड़ों पाप हर जाते हैं। मैं यूं बोलता होता हूँ, पता नहीं एक क्षण का कब उसका बुलावा आ जाए, इसलिए तैयार रहो हमेशा। तैयार रहे तो ठीक, नहीं तो तुम्हारी गति कैसी होगी? जो मति सो गति। भाई त्रिलोचन ने कहा, अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोनी बल बल उतरे। किसका जन्म मिलता है? जिनका चिंतन किन में रहा? धन में। भाई बहू ने तो एक तोड़े की चैन बना दी, दो जोड़ी नौर बना दी, राम पैरांगा बिछुआ मेरा लिया दूंगा और बना दूं। अंत समय धन में चिंतन रहा, या फिर एक बेटा सेट कर दिया, भगवान थोड़ा पीता और हुए तो एक न और सेट कर दूं। सेट करते करते खुद अपसेट हो जाते हैं, बुलावा आ जाए राम। तो उन्होंने कहा, जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जे मरे, सर्प जोनी बल बल उतरे। उसको जन्म कौन सा मिलता है? सांप का जन्म मिलता है, अगला जन्म सर्प का मिलता है, जो धन के चिंतन में मर रहा। फिर क्या कहा? अंत समय ये लड़का सिमरे, मरते टाइम वही बात, ये फोटो दिखा दो, बिन मिला दो, बिन मिला दो। अगर उस चिंता में मरे तो किसका जन्म मिले? शुक्र जोनी बल बल उतरे। तावरांग चिंतन में रहे ना, बच्चों के चिंतन में। उन दादियों को कहना चाहता हूँ, उन माओं को, जो ज्यादा प्यार करा करो, आसक्ति मत किया करो। 1 मिनट छोरो नहीं आयो तो दांतल जुड़ गई। इतना मोह कि माँ बाप उनका विकास रोक देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। कहीं जाना भी है ना, ना अपने तो घर ही ठीक है। मोह ज्यादा होता है ना कलयुग में। जैसे गऊ बछड़े को चाटे जा रही, बछड़ा नऊ लवान है। अब गऊ तो प्यार कर रही है, यहाँ बड़ी उम्र जब वो चाट गई। इतना प्रेम, इतनी आसक्ति, प्रेम नहीं आसक्ति। इसी तरह हम बच्चों के साथ करते हैं। गाय बछड़े को चाटे जा रही है, बछड़ा मरने वाला हुआ खड़ा है। इसी तरह हम लोग भी अपने बच्चों के साथ इतना आसक्त हो गए, इतनी आसक्ति हो गई, और उस आसक्ति में मर गए। तो गुरु भगवान क्या बोलते हैं? ऐसी चिंता में जे मरे, किसका जन्म मिलेगा? सूअर का। क्योंकि सूअर की गिनती नहीं होती। बोले ज्यादा टाबरों में मोह था तो आजा सूअर बन जा। सूअर की गिनती नहीं, कितने बच्चे ले, अब मोह कर ले। सूअर का जन्म मिलेगा। और अंत समय मंदिर में मकान सिमरे, मकान का चिंतन रहा। छोटे को बनाया, बड़े को डाणी में बना दूं, उसको वहां बना दूं। अरबी बीच में बुलाओ आ गयो, प्रीत जोनी बल बल उतरे। लोग कहते नहीं होते, मेरे पास प्रेत नहीं, वो नहीं, किसने देखा है? उसको समझने के लिए ऐसे नहीं समझ आता। कोई सतगुरु मिले तो समझ आ जाता, जिस दिन सतगुरु मिले तो समझ आ जाता है। तो जिन लोगों ने मरते समय जिनका चिंतन अपने मकान पे रहा, उसको बनाना है राम, उसको सेट करना है, वो प्रेत का जन्म पाता है। इसीलिए संतों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने क्या कहा? राम प्यार करो, आसक्ति मत करो। आसक्ति कर ली तो उसी घर में दोबारा से आना ही आना पड़ता है।
चाहे उस घर में भगवान आपको छिपकली बना के भेजे, बटी बटे फिरे को बैल बना के भेजे, वहीं वहीं फिरेगा कोई, और नहीं घर की भैंस भी बना के भेज दे राम। जो माँ दूध नहीं पिलाती ना बच्चों को, वो अगले जन्म में गाय भैंस बनती है। शहरों में, यहाँ तो नहीं, शहरों वाली मैया कम प्याती, जीते ही बोतल मुंह में लगा देगी जानते ही पहले बोतल लगाएगी मुंह के राम। वो मात्र तो भाव नहीं होता तो दूध नहीं उतरता राम राम राम। जिन माताओं दूध नहीं उतरता उनके लिए बताता क्या करना चाहिए राम राम राम। दूध नहीं उतरता वो माने खेतरी बीजा करो, थोड़ी खेतरी बीजते जो वो बीजा करो, उसका खेतरी का जूस निकाला और उसके बाद में दूध के स्वामी कौन है हल्का दूध के स्वामी विष्णु है, विष्णु भगवान। वो तो शायद आगे भी बताता राम। विष्णु भगवान कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर शयन है, दूध के समंदर पे भगवान का निवास, विष्णु का दूध के समंदर पे। अब गाय खाती तो क्या है? तूड़ी चारा। दूध कैसा होता है? दूध का रंग सफेद। माँ खाती है रोटी, दूध का रंग कैसा होता है? रोटी खा ली, खिचड़ी खा ली, वो खा लिया, साग सब्जी खाई, दूध को रंग किसो है? सफेद। अब बताओ भगवान ने अंदर कोई मशीन लगा दी जिससे दूध का रंग सफेद हो जाता है। और जन्मता चाहे जानवर का बच्चा हो चाहे इंसान का बच्चा हो, पिएगा क्या? दूध। पालन पोषण किससे होगा उसका? माँ के दूध से राम, गाय के दूध से राम राम। गौ माता की तो किया करो, माँ तो अकेला अपने बच्चे को दूध पिलाती है, गौ माता सारी दुनिया को दूध पिलाती है राम राम राम। अब वही दूध मान लो अपन कोई घोड़े का दूध इकट्ठा करें, गायों का, भैंसों का, बकरियों का, माओ का, जिनका मिल गया दूध इकट्ठा करो तो एक क्या बन जाएगा? छप्पड़ बन जाएगा। और पूरा फाजिल्का जिले का इकट्ठा करें और बड़ा पूरे ब्रह्मांड का दूध इकट्ठा करें तो क्या बन जाएगा? समंदर। इसलिए भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? क्षीर सागर शयन। विष्णु भगवान पालन करते हैं, इसलिए दूध के समंदर पे वो रहते हैं। तो अंत में जैसी मति हो गई वैसी गति हो गई। अंत में जैसा चिंतन रहा फिर वहीं मरना तो जरूरी होता है राम। बादशाह सिकंदर था ना राम, बादशाह सिकंदर सारी दुनिया जीत ली, जीतने के बाद बोला बस अब तू मरू ना, इसको काम कर ले, मैं अमृत पी लूं तो मौत नहीं आएगी। अब अमृत की खोज में सिकंदर चला, ढूंढते 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 दूध मिल गया, वो समंदर मिल गया, वो राम 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 अमृत मिल गया। अमृत मिला, बड़ा खुश हुआ, बोले दुनिया तो जीत ही ली, राम अमर हो जाऊंगा, मरूंगा नहीं, मैं ये अमृत पी लेता हूं। जैसे अंजलि भरी, होठों पे लगाई, उससे पहले आवाज आई, बोले ऐ सिकंदर, ये गलती मैं कर बैठा तू मत कर लेना। रुक गया, ऊपर देखा तो ये गीद बैठा है, गीद की आवाज सुन के रुक गया, पिया नहीं अमृत। बोले सुन ले सिकंदर, मैंने भी ये पिया था अमृत, आज मेरे पंख जर्जर हो गए, मैं मरने के लिए कई बार आग में छलांगे लगाई, नहीं मरा, पहाड़ों से कूदा फिर भी नहीं मरा, मैंने सब यत्न कर लिए क्योंकि अमृत पिया तो अमर हो गया ना। बोले अब मेरा शरीर इतना जीर्ण शीर्ण हो गया, जो देख ले उसको दया आती है, कई बार हम नहीं देखते। बोले हे भगवान, अब तो चक्की लवे नहीं तो ठीक है, बहुत दुख पा रही है बेचारी, बहुत दुख पा रहा है, पीछे लग गए, सांस नहीं मुकता, सांस चलते रहते हैं लेकिन शरीर कैसा हो जाता है? रुग्ण,
शरीर जगह जगह से शीर्ण हो गया। बोले देख ले, ये गलती मैं कर बैठा हूं, अगर तू भी करना चाहता है तो कर ले, मरेगा नहीं, तेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। मरता कौन है? शरीर ही तो मरता है। आत्मा तो पैदा हुई तब भी उतनी थी, जवानी में आई तब भी उतनी थी। हमारे अंदर जो बोलने की शक्ति दे रहा है, चलने की शक्ति दे रहा है, उसी का नाम है, ये 5-6 फुट में जो बंद है उसका नाम आत्मा, और जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है उसका नाम, बोलो परमात्मा। वो परमात्मा। तो बोला तूने पीना है तो पी ले, मैं ये गलती कर चुका हूं। सिकंदर के हाथ तभी खुल गए, अमृत डूब गया, अमृत बिखर गया। क्यों बिखरा? बोले कल को पी लिया, अब देखते नहीं कई लोग मौत मांगते हैं तो नहीं आती, कितना तड़पते रहते हैं। ये कारण क्या होता है? राम राम राम। भगवान ने जितने सांस लिखे हैं, 110 सांस लिखे हैं, तो 110 ही आएंगे, न 11 आएंगे न 9 आएंगे, 110 ही आएंगे। कीमत किसकी होती है? सांसों की। शरीर की नहीं होती कीमत, सांसों की होती है। मरते समय जिनको देखता हूं ना पड़े हुए चाहता, ये सुनसान है इसलिए ये बात कर रहा हूं। मरते नहीं है उस समय। मैं जाता हूं कई जगह, प्रार्थना करता हूं परमात्मा से शरीर छूट जाए इसका, ताकि तकलीफ ना पाए। तो जब शरीर छूट गया, अब शरीर छूटने का भी अलग अलग तरीका होता है। सांस अगर गुदा द्वार से निकले तो जून कौन सी मिलती है? गंदी जून में जाता है। इसलिए पहले लोग क्या करते थे? गोबर लगाते थे नीचे, गोबर लगा के दादा दादी माँ बाप उसको नीचे उतार लेते थे। धरती पे गौ माता गोबर लगाया, नीचे उतार लिया। जब 1-2 सांस रह गए इसलिए उतारते थे ताकि प्राण गुदा द्वार से ना निकले। गुदा द्वार से निकले तो बहुत गंदी जून मिलती है। राम राम राम। और गऊ के गोबर में इतनी ताकत होती है, आसमान वाली बिजली अगर गिर जाए रूढ़ी पे, बागड़ी में कुंडली पे गिर जाए तो उसको उठने नहीं देती। उठ भी जाएगी तो कभी खोद के देखना, मेरे किसान भाई यहाँ सारे गांव वाले हैं, कभी देखना रूढ़ी में इतनी इतनी लोहे की छड़े नहीं लगी। बिजली को नहीं उठने देते गऊ का गोबर। और मैं सच्ची बताता हूँ, जिन माताओं की प्रेगनेंसी होती है, संतान होने वाली होती है, वो क्या किया करे, जब नजदीक महीना रह जाए तब शुरू करें। मेरे खुद के अनुभव किए हुए, संतों की बताई, झूठ नहीं होती। साधु बोले सहज जवाबी, साधु का कहा बिरथा ना जाए। गऊ के गोबर को निचोड़ दिया, निचोड़ के उसके अंदर जितना वो सत निकला उसको कपड़े में से फिर छान दिया, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया, थोड़ा सा गंगा जल मिलाया, गऊ के गोबर को निचोड़ा, थोड़ा गंगा जल मिलाया, खाली पेट 1 चम्मच 2 चम्मच पी सके उतना उस गर्भवती माई बाई को देना चाहिए, ताकि सर्जरी नहीं होती, ऑपरेशन नहीं होता, नॉर्मल डिलीवरी होती है, संतान होती है, सामान्य होती है। गऊ के गोबर में इतनी ताकत होती है। तो इसलिए अगर मरने वाला होता तो गोबर का लेप कर देते थे ताकि गुदा द्वार से प्राण ना निकले। गुदा द्वार से प्राण निकला तो गंदा जन्म, मूत्र द्वार से प्राण निकला तो गति और बुरी। राम राम नहीं, ऊपर की ओर आओ गति ठीक होती है। गुदा द्वार से बहुत गंदा नीम योनि, कीड़ा मकोड़ा गंदी नाली का वो बनता है। फिर वेद शास्त्र गुरु महाराज क्या बताते हैं, बोलते हैं ऊपर की ओर प्राणों की गति हुई, प्राण मुंह में से निकले, कई मरते हैं तो मुंह खुला रह जाता है, तो गति थोड़ा और बढ़िया। नाक में से प्राण निकले तो गति थोड़ा और ठीक, नाक में से खून आ जाता है, कईयों के जब प्राण छोड़ते हैं खून आ जाता है तो गति थोड़ा और ठीक।
कईयों के मरते टाइम आंखें खुली रह जाती, आंखों में से प्राण निकल के गए तो गति और बढ़िया। उसके बाद 10वां द्वार कौन सा होता? राम खोपड़ो माथो 10वां द्वार। अगर 10वें द्वार से प्राण किसके जाते? योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, वो अपनी योग क्रियाओं से 10वां द्वार। ये नहीं बड़ा सारा कोई होता है, जब बच्चे के देखते हैं ना, छोटा बच्चा होता है तो वहां पे देखो बड़ा सॉफ्ट जगह होती है। 10वें द्वार से प्राण गए तो नानक यहाँ सुख पावे परलोक सोहेगे, वो यहाँ भी सुखी और दूसरे लोक में भी सुखी। इसीलिए शमशान घाट में जिसका भी दादा दादी माँ बाप कोई जाता है तो घर का बेटा पोता क्या करते हैं? कपाल क्रिया। कपाल क्रिया क्यों करते हैं? कपाल क्रिया इसीलिए करते हैं कि दादाजी पिताजी आप इस संसार में आए, हमें भी लेके आए। अग्नि सबसे पवित्र हो, हम भी ये रंग पहनते, कौन सा रंग है? भगवान अग्नि जैसा। बोले साधु आग जैसा। इस थूक को गाली निकालो कोई बात नहीं, लेकिन अपना हिसाब लगना चाहिए। राम निंदा चुगली संत की हत्या कर दो उतना पाप नहीं लगता जितना संतों की निंदा चुगली करते हो उतना। राम राम। तो बोले जीते जी आग पहने हुए। सूर्य का रंग भी कैसा होता है? उदय होता तब ऐसा ही रंग होता है, छिपते भी ऐसा रंग होता है। राम। हमारे झंडे का रंग कैसा होता है? 3 रंग है ना, झंडा नहीं ध्वज। झंडा पार्टियों को होता है, भगवान के होता है झंडा। नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? ध्वज। पार्टियों का होता है झंडा, तो वो बीजेपी को कांग्रेस को है। भाई दल दुल का चक्कर हो गया, दला में ज्यादा ना फंसा करो। राम। पंजाब में तो अकाली दल, वो दल फलानो दल, जको दल दल में फंस गया तो दल दल जोड़ो तो क्या बनेंगे? दल दल बोलते नहीं, अरे क्यों दल दल में पड़े हैं? तो ज्यादा दल 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 करोगे उपाधि में व्याधि होती है, दल दल में चले जाते हो। दल दल ज्यादा ना किया करो। तो शमशान घाट ले गए और कपाल क्रिया कर दी। बोले पिताजी दादाजी इस अग्नि को साक्षी मान के मैं आपका 10वां द्वार खोलता हूं ताकि भगवान आपको सदगति दे। बांध से अब सदगति तो ये हमारी सनातन परंपरा बनी है, भी कम से कम आप अगर परमात्मा की ओर लगते तो क्या पता आपके भी 10वें द्वार में से प्राण निकलते, लेकिन वहां से तो नहीं निकले। लेकिन मैं अग्नि से साक्षी मान के परमात्मा से प्रार्थना करता हूं, आपका 10वां द्वार खोलता हूं ताकि आपको पूर्ण गति मिले। इसलिए कपाल क्रिया करता है। राम राम राम। तब तक जीवात्मा उसके साथ रहती है। राम राम। जब तक शमशान घाट जाते हैं तब तक जीवात्मा वहां तक साथ होती है, अपने शरीर को देखता है। और अग्नि संस्कार कितने होते हैं? राम राम। इसको बोलते हैं अग्नि समाधि, जल समाधि, मिट्टी समाधि, वायु समाधि। कितनी? चार तरीके की होगी ना। एक तो अग्नि संस्कार कर दिया, एक मिट्टी में दफना दिया, और एक संतों को देखा नहीं, संतों को मिट्टी समाधि देते हैं। राम। और कई संत जो है वो अग्नि समाधि लेना ही, क्योंकि शरीर दे रह गया। और कई संत क्या करते हैं? जल समाधि लेते हैं, बड़ा पत्थर बांधा और जल में छोड़ दिया। उनकी भावना रहती है वे कम से कम मरने के बाद भी ये शरीर किसी के काम आए, ये शरीर जीव जंतुओं का पेट भरे वहां। और इसके अलावा कई साधु वायु समाधि लेते हैं। वायु समाधि कौन सी होती है? वो अपने शिष्यों को सबको बोल के बोलते हैं कि हमें मेरे शरीर को कहां छोड़ देना?
जंगल में, जंगल में छोड़ने को बोलते हैं वायु समाधि, वहां छोड़ना ताकि वहां के कोई जीव जंतुओं का मैं, मेरा शरीर किसी का पेट बर्बाद, मेरा शरीर किसी का पेट बर्बाद, तो वो लेता है वायु समाधि। तो जैसी गति, अब अगर भजन बंदगी करते हो तो सांसों की गति के साथ, बहुत सुंदर बात बताता हूं, कई माइयां बाहर तो भगवान की भक्ति बहुत होती रहती है, कईयों को देखा आजकल बहुत सालों साल बीत गए, और आजकल हमारे तो है भी ऐसा, गुरु महाराज भी बोल देते हैं क्या, सिमरन करो सिमरन करो सिमरन करो, आगे भी चला करो, सिमरन से थोड़ा आगे भी चला करो, थोड़ा ध्यान किया करो थोड़ा, और कुछ नहीं, ध्यान में भी कुछ नहीं करना होता, चुपचाप अपने इष्ट को, अपने गुरु को, मूर्ति देख ली, फोटो देख ली, उसको बड़ा कल्पना में बड़ा करना शुरू कर दो और पूरे ब्रह्मांड में फैला दो, वे मेरा सतगुरु है, मेरा शिव है राम, मैं उसके अंदर बैठा हूं। फिर अपने सांस देखना शुरू कर दो। और पक्की बात बताता हूं, अगर आपने सिर्फ 5 मिनट ये कर लिया, जीवन का मंगतापना हट जाएगा, जीवन का परमात्मा के यहाँ संबंध बन जाएगा। क्यों, आत्मा तो ये छूटनी है एक ना एक दिन, अगर उसका दीदार नहीं किया, अगर उसके साथ मिले नहीं, तो आगे का रास्ता बनता नहीं है। बताया करता हूं कईयों को, लास्ट में जैसे भगवान शंकर से राम, माँ पार्वती नहीं, रात वहां बता रहा था बात, चलो विवाह भी सुनाएंगे, थोड़ा समय रह गया। राम भगवान शंकर ने, माँ पार्वती ने भगवान शंकर से सवाल किया, क्या? बोले बाबा मेरे सवाल का उत्तर दो। बोले बाबा हंसे, बोले पार्वती तू माँ है तो तेरे 24 घंटे दया भावना बनी रहती है, माँ के अंदर तो दया ही होती है, जितनी पुरुष में नहीं होती उतनी दया, प्रेम, करुणा, सहन शक्ति किस में होती है? स्त्री में। स्त्री में अब 9 महीने चेले ने पूछा गुरुजी से, गुरुजी दुनिया में सहनशील कौन है? बोले बेटा तेरी माँ। बोले वो कैसे? बोले कल बताऊंगा। गुरुजी ने क्या किया? 3-4 किलो का पत्थर लिया, पेट पे बांध दिया, बोले काम करो डेरे में। अब 2 घंटा में ही चेला तो हार गया। 2 घंटे बाद गुरुजी वो खोलो नहीं पेट को, ये हटाओ गुरुजी। गुरुजी ने फिर कान पकड़ लिया, पकड़ के पता लगा बेटा कौन सहनशील है, तेरी माँ तने 9 महीना लिया, फिर तू 2 घंटे में हार गयो। और माँ जो होती है वो 9 महीने नहीं हारती, वो लिए पीती काम भी करती है। राम शहर वालियों का नहीं कहता, माताएं जो राम गांव वाली हैं वो लास्ट समय तक काम करती रहती हैं, और शहर वालियों का हिसाब किताब होता है, वो तो शरीर ऐसा बना लिया इसलिए होता है। शहर वालियों का होता है डॉक्टर ने पहले ही काम कौन करते घर को, पहले ही कौन करती दूजो और डॉक्टर कह दिए रेस्ट करना है। राम राम राम। एक बात और है, घर की बहू अगर कहे कि बीमार हूं तो नाटक, और घर की बेटी को कहे मैं बीमार हूं तो सच्ची। हमारी बेटी और कहीं गई है, वहां बहू है, तो वहां के तो लोग क्या कहेंगे, रोज को ही नाटक बहानों लेकर पड़ जाए, काम करने को नहीं। अपनी बेटी हो तो बोले सच्ची। इसलिए ये तो बहू और बेटी का रिश्ता जो बना है वो अलग बात कर बना है। तो माँ पार्वती बहुत दयालु है। माँ ने सवाल किया, ध्यान करना मेरी बात है, माँ ने सवाल क्या किया? बोले ना कुछ लोग बहुत काम करते हैं, बहुत यत्न करते हैं, उसके बाद उनको
खान जो का मिलता है। दिन रात मेहनत करने के बाद मेरे पास भी कई सवाल कर लेते हैं, बोले बाबा जी मैं तो भक्ति भी गणी करना, तो वो भी बहुत करते हैं, फिर भी पता नहीं हमारी सुने ही को नहीं। ये पार्वती ने पूछ लिया। बोले कई लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद थोड़ा सा मिलता है, और कई थोड़ा सा हाथ हिलाते हैं उनको खूब मिल जाता है। बोले भगवान एक सवाल और है मेरा। बोले वो क्या? बोले कईयों के पास इतनी जमीनें, इतनी जायदाद, इतनी कोठियां, लेकिन वो खुद ही उसका सुख नहीं ले पाते। खुद है तो बहुत कुछ, लेकिन सुख नहीं ले पाते। एक बार कड्डी बना ली तो 3 दिन खावेगा करोड़पति। ऐसे भी लोग हैं ना मुंजी, मक्खी चूस, दूध में मक्खी गिर गई ना, बिन चूस गया मक्खी में कहकर, बोले कि चला नहीं गया वो दूध, उसको बोलते हैं कंजूस, मक्खी चूस। बोले बोतल में घी डाल के रोटी चौपड़ते हैं। बोले मारे घी खत्म हो गई को नहीं, रोटी तो रोज चौपड़ते हैं, अब बोतल में डाल के चौपड़े रखे, उसका क्या खत्म होना है? ऐसे बूढ़ी बहुत बैठे। राय सवाय मुकुर सम कर लेना। राजा दशरथ ने, जैसे राजा का स्वभाव है, बोले राय सहाय मुकुर सम कर लेना। राजा ने, दशरथ ने सहज में शीशा देखा, तो शीशे में एक सफेद बाल दिखा। उसे एक बाल सफेद दिखा। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, गुरु जी को। बोले गुरु जी घर आओ। गुरु जी आए, महल में आए। बोले क्या बात हुई दशरथ? बोले मेरे एक सफेद बाल आ गया, तो गुरु जी अब मेरा हक नहीं है कि मैं राजपाट करूं। अब राजपाट किसको दे देना चाहिए? राम जी को दे देना चाहिए। एक सफेद बाल देख के राजपाट देने को तैयार हो गया। रब वाले बूढ़ियों का सारा सिर जोड़ा हो जाता है, कुछ ही नहीं, चाबी बंद है, चाहे बूढ़ क्या हो चाहे बूढ़ की ना भाई। कईयों का देख मैंने सच्ची बता, घी भी ताले में है, चाय पत्ती चीनी वो भी ताले में, और ना खा ले कोई। यही बार पार्वती माँ ने सवाल किया। बोले कईयों को बहुत बड़ा है, लेकिन वो खुद भी नहीं खा सकता, ना दूसरे को खिला सकता। तो राजा दशरथ ने एक सफेद बाल देख के राजपाट देने को तैयार हो गया, और उधर सारा सिर सफेद हो जाए तब तक नहीं देता। एक दादाजी के पास 2 ईंटें थी सोने की, अलमारी में रोज धूपबत्ती करे, अगरबत्ती करे, अलमारी में ताला लगा दे। अब बच्चे कहेंगे पिताजी ये सोना पड़ा क्या काम करेगा? ईंट है, 2 ईंटें हैं, थोड़ा थोड़ा दे दो। जमीन ले लेते हैं और ट्यूबवेल लगा लेते हैं, बिल आए पड़े हैं, बिल भर दें, बच्चों की फीस दे दें, थोड़ा चंगे ढंग से जी लवा। दादाजी पिताजी क्या बोले? ना मैं 2 बना के दिखाई है, ते 4 बना के दिखाओ फिर मानो। काम नहीं लेनी, 4 बनाओ तब जानो। दादाजी हट जिद्दी, बूढ़ी कई बहुत जिद्दी होते हैं, इस बात नहीं देते। अब बेटे परेशान हो के, तीनों बेटों ने परेशान होते 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 लास्ट क्या किया? बोले आपा ऐसे करते, नकली चाबी बनाते, पिताजी सुबह खोलते हैं, देखते हैं, धूपबत्ती करते हैं, वापस ताला लगा देते। आपा यूं करें, एक ईंट निकाल के इस जगह पे दूसरी नकली रख देते, उस ईंट का वहां पे तो सोने जैसे रंग की, पीतल की या नकली पॉलिश वाली, वो ईंट रख दी, दूसरी निकाल ली, ताला वापस लगा दिया। अब उस ईंट से खेत में ट्यूबवेल भी लग गया, फसल भी पहले से दुगनी तिगनी होने लग गई। वही पैसा कहीं जहां अपनी मन मर्जी से खर्च करते 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 खूब ऐसे करके उन्होंने दूसरी भी निकाल ली, वो भी काम में ले ली। अब बूढ़े का टाइम आया, अंतिम मरने का पिताजी का।
तब बेटों ने फिर करा, पिताजी अब तो जान वाला हो, पता नहीं कब चला जाओ। तब तक ठीक था वो, मरा नहीं, मरने जैसा नहीं था, ठीक था। बोले पिताजी अभी भी दे दो, 2 ईंट हैं, अब भी दे दो। बोले ना, नहीं देता। अब वो ईंट के अंदर इतनी आसक्ति हो गई, और जब मरने का समय आया, सांस रह गए 2 4 5, बेटे खड़े तीनों आसपास। वो कह रहे पिताजी ईंट, बोले ना, हाथ नहीं लगाना। अब प्राण नहीं निकल रहे, क्यों? प्राण कहां अटके? ईंटों में। फिर छोरों ने देखा, नहीं बाबा, ने फिर किसी गुरु के पास गए। गुरु जी को पता चला, बोले इसका तो प्राण जो है ईंटों में अटके हैं। बोले बेटा तुम भी सच्चे हो जाओगे, साथ में बूढ़िए को मुक्ति मिल जाएगी। बोले जाके तीनों अपने बाप को बोल दो, पिताजी वो तो नकली है, दे धूप करो नहीं जी गए, वो नकली है, आप बाकी तो हमने निकाल के बेच ली और काम में ले ली। इतनी बार सुने बूढ़े ने, पिताजी ने, सुनते ही होका उठा, हंसा निकल गया काया से, काली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, काली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, काली पड़ी रहे तस्वीर। खाली पड़ी रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर, ओ खाली पड़ी रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया काया से, खाली पड़ी रहे तस्वीर, खाली पड़ी रहे तस्वीर।